जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके पॉइंट मेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके एमपी पुलिस एग्जाम के लिए 40 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने का चांस है। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कह रहा है, संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसका आंसर बताने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1946, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रम संवत, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, तो आप लोग प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1930, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न कह रहा है भारत में राष्ट्रीय अपना त्याग पत्र किसे देता है? ठीक है दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? थोड़ा गलती हो गया था दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है योजना आयोग का किससे बदला गया? योजना आयोग को किससे बदला गया? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सब संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षा का अधिकार, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारत में चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 324, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी साथ साथ आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मछली उत्पादन से, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर भी आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1951 से 1952। ठीक है दोस्तों, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब डेट ज़्यादा दिन बचा नहीं है एमपी पुलिस एग्जाम का। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अच्छे से देखने का कोशिश कीजिएगा ताकि आप लोग का तैयारी अच्छे से हो सके, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए
अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान के कितने भाग हैं? ठीक है दोस्तों, तो संविधान के भाग को बारे में बताना है आपको, कितना भाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाग, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामाजिक न्याय का उल्लेख संविधान की किस प्रस्तावना में है? ठीक है दोस्तों, सामाजिक न्याय का उल्लेख संविधान की किस प्रस्तावना में है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्याय, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सा राज्य भारत का धान का कटोरा कहलाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत की पहली जनगणना किसके शासन में हुई थी? भारत की पहली जनगणना किसके शासन में हुई थी? ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में आप लोग को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्लासी युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1757, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा पर्वत भारत की छत कहलाता है? ठीक है दोस्तों, कौन सा पर्वत भारत की छत कहलाता है? तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो आप लोग इसका आंसर बताने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी किस वर्ष लागू हुई? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1860, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 नंबर कह रहा है किस राज्य में सूर्य मंदिर स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा, किस राज्य में सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है अमृत महोत्सव किससे संबंधित है? अमृत महोत्सव किससे संबंधित है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता के 75 वर्ष। ठीक है दोस्तों, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
कह रहा है भारत का पहला उपग्रह यानी कि आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है 5 जून, 15 अगस्त, 22 अप्रैल, 10 सितंबर। तो आप लोग इसका आंसर बताने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संसद का सत्र कितने महीने में कम से एक बार होना चाहिए। भारतीय संसद का सत्र कितने महीने में कम से कम एक बार होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है लोकपाल किससे संबंधित है। लोकपाल किससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, काडला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न कह रहा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का क्वेश्चन 40 होने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अपने तिरंगा के रंगों के बारे में बताना है कि आपके तिरंगा में कितने रंग से तिरंगा बना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में आप लोग को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 रंग, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। ठीक है दोस्तों, तो भारत की पहला महिला आईपीएस अधिकारी के बारे में आप लोग को पता भी होगा, तो आप लोग इसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरण बेदी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी हिंद फौज कब बनाई। ठीक है,
तो इसका आंसर आप लोग देने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1942 ईस्वी में, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डेमोक्रेसी शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है दोस्तों, डेमोक्रेसी शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रीस, जो कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गांधी जी ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है सांप और सीढ़ी खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? ठीक है, ऑप्शन है भारत, चीन, इंग्लैंड, जापान। तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? ठीक है दोस्तों, ये बोल रहा है 2025 के अनुसार। 2025 के अनुसार आप लोग को बताना है भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये 2025 के अनुसार ही पूछ रहा है। तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग इसका आंसर बताने का कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन है नई दिल्ली, देहरादून, भोपाल, लखनऊ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देहरादून, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों भारत में कुल कितना उच्च न्यायालय है? ठीक है, ऑप्शन है 22, 24, 25, 26। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। तो लास्ट क्लास का अंतिम सवाल कह रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है 28 फरवरी, 1 मई, 15 मार्च, 5 जून। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28 फरवरी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग पहले से ही देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर करने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आप लोग का हेल्प से आपका दोस्त का भी हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।